हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज है 10 जून 2020 और 10 जून 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है। तो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री ने न्यूजीलैंड के कोरोना वायरस फ्री होने का ऐलान किया है और ये घोषणा क्वारंटाइन में रखे गए अंतिम संक्रमित व्यक्ति के ठीक होकर आइसोलेशन से बाहर निकलने के बाद की गई है। और इसके साथ ही अब न्यूजीलैंड ने 9 जून 2020 की आधी रात से देश में लागू होने वाली सभी कोविड-19 उपायों को हटाने और देश को सतर्कता स्तर 1 यानी लेवल 1 पर रहने की घोषणा भी की है। अब न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की वर्तमान समय की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंडियन डॉलर और न्यूजीलैंड की वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं जैकिंडा ऑर्डन। कौन है? जैकिंडा ऑर्डन। ये न्यूजीलैंड की वर्तमान समय की प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है। अब ये राज कौशल जो पोर्टल है, इसे लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है। तो इसे शुरू करने का उद्देश्य ये है कि जितने भी राजस्थान के प्रवासी श्रमिक हैं, यानी राजस्थान में आने वाले जितने भी प्रवासी श्रमिक या मजदूर हैं, उनको अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उपयोग और उद्योग तथा मजदूरों के बीच में, यानी उद्योग और लेबर के बीच के जो फैसले होते हैं, जो दूरियां होती हैं, उनको कम करने के लिए इस राज कौशल पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और इसके साथ ही यानी जो श्रमिक हैं, उन श्रमिकों के रोजगार की समस्या को दूर करना इसका मेन पर्पज है। और इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम के द्वारा डेवलप किया गया है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। राजस्थान के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के वर्तमान समय के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। राजस्थान से जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं उनके बारे में कल ही मैंने आपको बताया है। इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में कल वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके नेशनल पार्क का वीडियो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो अभी हाल ही में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। गैरसैंण ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। आपको याद रखना है, उत्तराखंड का जो चमोली जिला है वहीं पे है गैरसैंण, और गैरसैंण को अब उत्तराखंड की ग्रीष्मकाल कैपिटल घोषित कर दिया गया है। और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो उत्तराखंड की जो वर्तमान समय की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, इन्हीं की मंजूरी के बाद की गई है। अब ये गैरसैंण, इसके बारे में कुछ आप जानिए। तो ये चमोली ज़िले की एक तहसील है जो उत्तराखंड की अस्थायी कैपिटल देहरादून से करीब 270 किलोमीटर की दूर पे है। आपको याद रखना है, 270 किलोमीटर की दूर पे है करीब ये देहरादून से गैरसैंण, आपको याद रखना, और ये चमोली ज़िले में पड़ता है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है। उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड की वर्तमान समय की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसके बारे में मैंने आपको उस वीडियो में बताया है, फिलहाल इसके बारे में आप यहाँ जानिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है और
इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसका पुराना नाम क्या था। तो जिम कॉर्बेट का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। उत्तराखंड में है फूलों की घाटी, और जब भी बात आती है फूलों की घाटी की तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। शांत घाटी ये केरल में है, जबकि फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कोविड बीप ऐप लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये लोक शिकायत, पेंशन और परमाणु ऊर्जा के राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और इन्होंने ही अभी हाल ही में कोविड बीप नामक एक ऐप लॉन्च किया है। अब ये कोविड बीप, सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म जानिए। तो कोविड बीप का फुल फॉर्म ये है, कंटिन्यूअस ऑक्सीडेंटेशन एंड, देखिए सी फॉर, आपको याद रखना है, सी फॉर कंटिन्यूअस, ओ फॉर ऑक्सीजनेटेशन, वी फॉर होता है विटल, आई फॉर है इंफॉर्मेशन और डी फॉर है डिटेक्शन, बी फॉर बायोमेड, ई जो पहला ई है इसका मतलब है ECIEL, ये पहले ई का मतलब है और दूसरे ई का मतलब है ESIC, और लास्ट में जो पी है इसका मतलब है पॉड, यानी पूरा हो गया कंटिन्यूअस ऑक्सीडेंटेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमेड ECIL ESIC पॉड, ये इसका पूरा नाम है। और ये कोविड-19 इन्फेक्टेड जो पेशेंट हैं उनके लिए देश का पहला स्वदेशी वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, और इसे IIT हैदराबाद और परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज द्वारा डेवलप किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस सेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित ARPIT नामक एक पॉड विकसित किया है। ARPIT, तो अभी हाल ही में वायुसेना ने मरीजों को बाहर निकालने के लिए ARPIT नामक एक पॉड डेवलप किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, वायुसेना। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्वदेशी रूप से आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी पृथक परिवहन के लिए एक ARPIT, यानी इसका पूरा नाम है एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन का डिजाइन और विकसित एवं विनिर्माण किया गया है अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। और ये पॉड ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें अलग थलग के जितने स्थान है वहाँ पे और दूर दराज के क्षेत्रों में कोविड-19 के जितने भी पेशेंट हैं उनको निकालने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा ARPIT। अब एक चीज़ और, इस पॉड को 60,000, याद रखना है 60,000 रुपये की लागत से इस पॉड को डेवलप किया गया है। अब इंडियन एयरफोर्स की बात है तो सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 यानी 1932 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वायुसेना के यानी इंडियन एयरफोर्स के वर्तमान समय के चीफ हैं RKS भदौरिया। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो अभी हाल ही में N बीरन सिंह ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, N बीरन सिंह। N बीरन सिंह ये मणिपुर के वर्तमान समय के चीफ मिनिस्टर हैं N बीरन सिंह, और इन्होंने इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। अब इस प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन करने का मेन पर्पज़ क्या है? तो इस क्लिनिक का मेन उद्देश्य ये है कि कृषि और बागवानी के माध्यम से मणिपुर की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बढ़ावा देना। और इसके अलावा इन्होंने एक मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला यानी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी वैन भी लॉन्च किया है अभी N बीरन सिंह ने। आपको याद रखना है N बीरन सिंह की बात है तो ये मणिपुर के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर के बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ से मणिपुर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क यहाँ एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है। केबुल लामजाओ ही एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, क्योंकि इस तरीके से उसके ब्लॉक हैं कई सारे और ये तैरता हुआ पार्क है इस तरीके से केबुल लामजाओ। और मणिपुर में है लोकटक लेक, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बने हैं?
तो अभी हाल ही में जावेद अख्तर ये रिचर्ड डॉकिन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर ये प्रसिद्ध कवि, गीतकार और प्रतिष्ठित लेखक हैं और इन्हें ही अभी हाल ही में डॉकिन्स पुरस्कार का विजेता अनाउंस किया गया। अब इन्हें इस डॉकिन पुरस्कार का विजेता क्यों अनाउंस किया गया, इसके बारे में आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। तो इन्हें ये अवार्ड तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते इस अवार्ड को प्रदान किया गया है। और ये अवार्ड 2003 से, याद रखना है 2003 से ये अवार्ड हर साल साइंस, रिसर्च, शिक्षा यानी एजुकेशन और मनोरंजन यानी इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को राज्यगान का दर्जा प्रदान किया है। तो अभी हाल ही में उड़ीसा की गवर्नमेंट ने वंदे उत्कल जननी को अपने यहाँ उड़ीसा राज्य गान का दर्जा प्रदान किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। उड़ीसा के मंत्रिमंडल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस वंदे उत्कल जननी को उड़ीसा गान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है, आपको याद रखना है। और इस एंथम को 1912 यानी 1912 में इस एंथम को यानी इस गान को कातांग कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा एक व्यक्ति थे, कांता कवि लक्ष्मीकांता महापात्रा, इन्हीं के द्वारा इसे 1912 में लिखा गया था। और ये सॉन्ग उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। अब उड़ीसा की बात है तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। उड़ीसा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के वर्तमान समय के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा से दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क के जिनके बारे में मैंने आपको नेशनल पार्क की वीडियो में पूरा डिटेल से बताया है। साथ ही इनसे जुड़े जितने भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके नेशनल पार्क का वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पे आपको अप्रॉक्स 103 यानी 100+ अप्रॉक्स नेशनल पार्क आपको वहाँ अवेलेबल मिल जाएंगे। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात है 1912 में, मैंने आपको बताया 1912 में इसे लिखा गया था। 1912 एक और इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1912 में कलकत्ता से दिल्ली जो कैपिटल वर्तमान समय की भारत की कैपिटल है उसे हस्तांतरित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कौन सा देश 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश बन गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही था, भारत। अपना देश भारत 5वां सर्वाधिक कोविड-19 प्रभावित देश बना है। और लगभग सभी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहता हूँ, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता हो, छोटी छोटी फैक्ट जितने भी आपको क्वेश्चन के बारे में पता है, आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर ढंग से रिवीजन उसके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में मुफ्त प्रवेश के अनुमति की घोषणा की है। क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, असम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पंजाब। आपको मैं एक बार फिर कहता हूं, क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी आपके पास पता हो आप उससे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडिस्टा का सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी करें, जिससे कि मैक्सिमम स्टूडेंट को हमारे वीडियो के माध्यम से फ़ायदा मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।